हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक तरह से आपकी टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं। इनमें क्या होता है कि जैसे एक सोलेनॉइड है, उसके बीच में हमने एक ऐसा मटेरियल रख दिया, ठीक है, जिसको हम मैग्नेटाइज्ड भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज्ड भी कर सकते हैं। मतलब करंट की हेल्प से करंट पास हो रहा है सोलेनॉइड में से, तो वो मैग्नेटाइज्ड है, एक तरह से मैग्नेट का काम करेगा। और जब सोलेनॉइड में करंट नहीं दे रहे हैं तो वो डीमैग्नेटाइज्ड है, तो यानी कि वो मैग्नेट नहीं है। समझ रहे हो? तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दैट विच इज़ ईजिली मैग्नेटाइज्ड ऑन पासिंग अ करंट थ्रू द सोलेनॉइड एंड ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड ऑन स्विचिंग ऑफ द करंट। मतलब वही है कि मैग्नेटाइज करोगे जब करंट पास होगा सोलेनॉइड में से, और डीमैग्नेटाइज्ड होगा जब करंट पास नहीं करेगा। समझ रहे हो? जैसे हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझ में आएगा आपको। देखो एक सोलेनॉइड बनाते हैं हम यहाँ पर। ये एक सोलेनॉइड बना रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। ये आपके पास एक मेटेलिक कोर हो गई और इस पर हमने क्या किया है, वाउंड कर दी वायर को, ठीक है, मतलब लपेट दिया इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कैसे बना रहा हूँ ये डायग्राम। एक्चुअली में ये यहाँ से आगे आ रही है और ऐसे पीछे से घूम के फिर आगे आ रही है इस तरीके से। समझ रहे हो या नहीं? बता दो ज़रा जल्दी से। क्लियर है इतनी बार? ठीक है। फिर ये अगेन ऐसे आएगी और यहाँ से हमने इसको नीचे ले लिया इस तरीके से, ठीक है। करंट इस तरीके से मूव कर रहा होगा, समझ लेना, ठीक। तो इस तरीके से ही ये करंट इधर भी आएगा और इधर भी, ठीक है, और यहाँ से आएगा, ठीक है। ये हमने एक बैटरी लगा दी जिससे करंट आ रहा है, ठीक है, और एक लगाया है हमने स्विच, ठीक है, ऑन ऑफ वाला, ठीक, ये वाला एक स्विच लगा दिया हमने, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और करंट इसमें आई जा रहा है, ठीक है। ये है आपके पास सोलेनॉइड कॉइल, और इसके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक आयरन की बार रख रहे हैं इस तरीके से। ये आयरन की बार रख दी हमने, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बार? ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ सॉफ्ट आयरन बार, या आप एक रोड की तरह भी रख सकते हो, ठीक है, वो कॉइल हो जाएगी, ठीक है। अब बात को समझना, मैंने आपको सोलेनॉइड को बहुत बार समझाया है, ठीक है। आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक तरह से ये सर्कुलर लूप्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमें पता है करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनता है और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनता है। याद है आपको? ये देखो, ये क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या बनता है, नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। और ये एक ही कॉइल होती है जिसको हम, जैसे मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है, इस साइड से देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, साउथ पोल, ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट दिखेगा इस साइड से, और इस साइड से देखेंगे तो वो उसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा और वो नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ठीक है। तो समझ लो ये साउथ और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ ही जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। तो सोलेनॉइड के भी इनसाइड में कैसे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ टू नॉर्थ ही जाती हैं। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं? तो ऑब्वियस है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी और हमने बीच में क्या रख दिया, एक सॉफ्ट आयरन बार रख दी, तो इसमें से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया वो अभी कहानी बाद में बात करेंगे। वैसे आपको पता है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो मोस्टली इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, ठीक है। तो ये सॉफ्ट आयरन जो हमने बार यहाँ लगाया है, और बीच में क्यों लगाया, क्योंकि साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी और बीच में हमने ये रख दिया, तो इसमें से भी पास करेंगी। समझ रहे हो? तो ये मैग्नेटाइज्ड होगा। अब कहानी को समझो। मान लो ये स्विच ऑन है आपके पास अभी, ठीक है, स्विच ऑन है तो करंट आ रहा है, करंट आ रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही होंगी, तो ये मैग्नेटाइज्ड हो रहा होगा, तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। समझ रहे हो? लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे, करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं आएंगी, तो वो उसमें से पास भी नहीं होंगी आयरन बार में से। तो पास नहीं होंगी तो क्या है, मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो समझ रहे हो ये प्रोसेस? समझ रहे हो? करंट आया तो मैग्नेटाइज्ड, तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, करंट नहीं तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। ये मैंने आपको BH का उसमें भी बताया था, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की वहाँ बात की थी नोट में, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक बेल्स में ये चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। बताया था ना आपको कि इस तरीके से होता है आपके पास, और यहाँ पर एक ये हैमर लगा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मान लो आपके पास ये पूरा सिस्टम है, ये सोलेनॉइड वाला ही, ठीक है। तो यहाँ सॉफ्ट आयरन की जो बार है आपके पास, ठीक है, जब किसी ने बेल ऑन की, मतलब बेल बजाई आपकी, ठीक है, तो क्या होगा, जब डोर बेल बजाई तो क्या होगा, करंट आएगा, इसमें करंट आएगा तो वो मैग्नेटाइज्ड होएगी बार, और बार मैग्नेटाइज्ड होएगी तो इधर ये जो आयरन का पड़ा हुआ है ये इसको, इस पर क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा तो एक तरह से जोर से इसके पास चिपकेगा जाके ये, ठीक है, स्टिक होगा तो वो आवाज़ आएगी, तो वो इलेक्ट्रिक बेल्स की तरह इसमें काम करता है, ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो कोर है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो मेड किससे होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से होती है, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही लगाया हमने ये सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लगाने का फ़ायदा क्या है, इसकी हाई परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी क्या होती है कि परमिट करना, उस मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करना, तो वो हाई है।
हाई परमेबिलिटी है तो मतलब हाई परमिशन है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकलने के लिए, ठीक है, तो हाई परमेबिलिटी होगी। एंड लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए लो रिटेंटिविटी होती है और लो ही कोर्सिविटी होती है। लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी का क्या फ़ायदा है यहाँ पर वो भी समझते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन इज सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये बात हो गई है यहाँ पर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन यूज़ होता है सुटेबल मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की। इसके लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा BH कर्व वाले टॉपिक पे, चलो वहाँ पर चलते हैं पहले। देखो अगर आपको ये चीज़ याद है, ये रिटेंटिविटी थी यहाँ पर और ये कोर्सिविटी थी BH कर्व्स में, ठीक है। रिटेंटिविटी क्या है कि करंट जीरो हो गया, ठीक है, करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो यहाँ पर हम धीरे धीरे करंट बढ़ा रहे थे तो ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा था, ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक टाइम पे आके सैचुरेट हो जाता है, तो धीरे धीरे जब हम करंट कम करते हैं या ऑफ करते हैं तो रिटेंटिविटी यहाँ पर इस पॉइंट पे ये रिटेंटिविटी होती है। रिटेंटिविटी का मतलब क्या है कि H0 यानी कि ये करंट जीरो हो गया तब भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये चीज़ वहाँ पर लो है। लो होगी तभी तो हमने कहा कि करंट नहीं होगा तो ये भी लो होगी, मैग्नेटाइजेशन उसमें बहुत ही कम होगी, ठीक है। और कोर्सिविटी भी क्या है कही है हमने, लो कही है। कोर्सिविटी भी क्या है, देखो अब यहाँ पर कोर्सिविटी का मतलब क्या है कि बहुत, मतलब आप करंट रिवर्स में दे रहे हो तब जाके मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो ये भी लो है। लो का मतलब क्या है कि थोड़ा सा रिवर्स करंट भी देंगे तब भी जीरो हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब मेन बात ये समझनी है आपको कि रिटेंटिविटी भी लो है वहाँ पर, समझ रहे हो, मतलब करंट जीरो हो जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ जीरो ही आएगा। और कोर्सिविटी भी क्या है, लो ही है, रिवर्स में भी अगर हम करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, बहुत ही छोटी वैल्यू पे आ जाएगी करंट की, समझ रहे हो। तो लो है रिटेंटिविटी और लो है कोर्सिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, समझ रहे होंगे। ये चीज़ तब समझ में आएगी अगर ये टॉपिक आपने समझा है, नहीं समझा तो एक बार वीडियो देख लेना ये वाले टॉपिक की, तो समझ में आएगी कहानी, समझ रहे हो, क्लियर है। चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। वहाँ देखो ये चीज़ समझ में आ गई अब आपको कि लो रिटेंटिविटी होगी और लो ही कोर्सिविटी होगी, क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, ठीक है। अब ये जो नीचे जो पैरा है, ये पैरे में यही बात है जो मैंने अभी आपको ये समझाई कि करंट आएगा तो मैग्नेटाइज होगा, करंट नहीं आएगा तो डीमैग्नेटाइज होगा, समझ रहे हो, तो वही चीज़ है ये, ठीक। देखो व्हेन अ करंट इज पास थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल द आयरन बार इज मैग्नेटाइज्ड, आयरन बार क्या होगी, मैग्नेटाइज्ड होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, जो कि कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा वहाँ पर, वो आपके पास मैग्नेटाइज्ड होगा, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन बार लास्ट सो लॉन्ग एज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, और वो कब तक रहेगा, जब तक करंट रहेगा सोलेनॉइड में, यही बात। फिर कहता है इफ़ करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑफ, अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो यानी कि करंट नहीं है तो द आयरन बार इमीडिएटली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म ड्यू टू द लो कोर्सिविटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन, और लो कोर्सिविटी है सॉफ्ट आयरन की और इस वजह से क्या करेगा वो मैग्नेटिज्म अपना लूज कर जाएगा, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। अब देखो एक चीज़ जो इसमें कन्फ्यूज़न है बच्चों को, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो क्या है, वो ये सोचते हैं कि जब हमने BH कर्व की थी स्टील और आयरन की, तो आयरन की रिटेंटिविटी हमने ज़्यादा कही थी एज़ कम्पेयर टू स्टील, और कोर्सिविटी लो कही थी आयरन की एज़ कम्पेयर टू स्टील, यही बात थी। चलो कोर्सिविटी तो लो ही है यहाँ पर भी, ठीक है, लेकिन रिटेंटिविटी लो कह रहे हैं, और जबकि सॉफ्ट आयरन की तो हमने वहाँ पर पढ़ी क्या, रिटेंटिविटी हाई है एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो देखो बात क्या है, इस चीज़ को समझना, यहाँ हम कंपैरिजन वाइज नहीं कर रहे स्टील के साथ, समझ रहे हो। वो बात सही है कि स्टील से ज़्यादा ही है रिटेंटिविटी, लेकिन हमने यहाँ यूज टर्म की है लो रिटेंटिविटी, क्लियर है। देखो कोर्सिविटी तो क्या है इसकी, लो ही है, समझ रहे हो। अब रिटेंटिविटी थोड़ी ज़्यादा हमने क्यों ले ली, सॉफ्ट आयरन को ही सूटेबल क्यों माना, ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो, समझ रहे हो। तो आयरन बार का रिटेंटिविटी थोड़ी सी हाई रहती है स्टील से, लेकिन वो किस लिए है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो, और कोर्सिविटी इसकी लो ही है, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन फिर भी आयरन की जो रिटेंटिविटी है वो लो ही गिनी जाती है, अगर आप स्टील से कंपेयर ना करो वैसे भी उसकी लो ही गिनी जाती है, लेकिन स्टील से थोड़ी सी स्लाइटर है, तो वो हमने इसलिए ली क्योंकि आयरन में, ठीक है, रिटेंटिविटी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, उसका तो फ़ायदा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन कोर्सिविटी तो लो ही है इसकी, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं। तो मतलब क्या है कि आयरन ही सूटेबल था इस चीज़ के लिए, समझ रहे हो। तो कईयों को कन्फ्यूज़न होती है कि नहीं आयरन की तो रिटेंटिविटी हाई होती है, तो यहाँ पर कैसे ले लिया हमने, तो कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में लो रिटेंटिविटी होगी, लो कोर्सिविटी होगी, वो बात सही है, ठीक है। लेकिन आयरन को अगर हम देखें तो वो लो ही मानी जाती है उसकी रिटेंटिविटी, लेकिन हाँ स्टील से कंपेयर करोगे तो स्लाइटली ज़्यादा होती है थोड़ी सी, लेकिन उसका भी मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली क्या फ़ायदा हुआ कि वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड हो जाती है। लेकिन कोर्सिविटी लो है तो करंट जीरो पे क्या हो जाती है, वो सीधी ही डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी, समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर हमने इसीलिए लिखी है कि जब आप स्विच ऑफ करते हो द आयरन बार इमीडिएटली लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म, क्या लूज़ करता है वो, मैग्नेटिज्म लूज करता है ड्यू टू द लो कोर्सिविटी ऑफ द
सॉफ्ट आयरन। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके यूजेस पे आ जाते हैं। यूजेस मैंने अभी आपको जैसे इलेक्ट्रिक बेल वाली बात बताई, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज़ होते हैं, रेडियो सेट में यूज़ होते हैं, टेलीविजन्स में, इलेक्ट्रिक रिले में भी यूज़ होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रिक रिले? ये आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके इनपुट सर्किट में लगे होते हैं। जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ यहाँ पर समझना, देखो जैसे मान लो ये वाला है इसका इनपुट सर्किट यहाँ पर, और ये वाला है इधर आउटपुट सर्किट। ठीक है, मान लो ये फ्रिज का मैंने लिया इनपुट सर्किट और ये आउटपुट सर्किट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक आपके पास स्विच लगा होता है ऑन ऑफ का आउटपुट सर्किट में, और यहाँ ये रिले लगा होता है इनपुट में। ठीक है, रिले मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पर लगी होगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, जब यहाँ पर ये मैग्नेटाइज्ड होगा, ये वाला आयरन बार यहाँ मैग्नेटाइज्ड होगा, तो होगा क्या, उस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब करंट आएगा। तो यहाँ पर ये जो स्विच होगा वो क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने में क्या होगा, वो इस वायर के साथ अटैच हो जाएगा ऊपर वाली से। तो जब ऊपर वाली वायर से अटैच होगा तो मतलब क्या है, एक तरह से करंट जाएगा इसमें। करंट जाएगा तो क्या होगा, आपका जो फ्रिज है वो वर्क करेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लो पीछे से ही कम करंट आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिले के थ्रू मतलब वो जो बार है, आयरन की बार है, वो इतनी मैग्नेटाइज होगी नहीं कि इसको क्या करे, अट्रैक्ट कर पाए। तो उसे भी प्रॉपर करंट ही चाहिए, क्योंकि उसी तरीके से हमने लगाई होती है वो आयरन बार या सोलेनॉइड, इस तरीके से उसमें लगा हुआ है कि इतना करंट मिलेगा तो वो प्रॉपर मैग्नेटाइज होगी, और इधर से जो है स्विच उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होने में क्या होता है, इस वायर से वो अटैच हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो फ्लक्चुएशन है अगर करंट वगैरह में, तो उसकी वजह से आपका जो डिवाइस है वो ख़राब नहीं होता। समझ रहे हो? अगर ख़राब होगा भी तो रिले ख़राब होगा, ये नहीं ख़राब होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक रिले होते हैं, ये मोस्टली सभी आपके डिवाइसेस में होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद देखो जो मेन यूज़ है इसका वो क्या है कि जो लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो यूज होती हैं क्रेन्स में फॉर लिफ्ट हैवी मशीनरीज। लिफ्ट मतलब हैवी मशीनरीज को उठाने के लिए या बल्क क्वांटिटीज ऑफ आयरन को उठाने के लिए। देखो अब एक चीज़ समझना, ये मैंने आपको बता दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं एक टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने क्रेन में इसको लगाया हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, तो जब तक करंट सप्लाई है तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ सामान पड़ा है और ये क्रेन है, ठीक है, तो ऑब्वियस है क्रेन यहाँ से यहाँ आई और करंट है इसमें। ठीक है, और मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो जो आयरन बार है उसमें। ठीक है, क्योंकि करंट होगा तभी वो बनेगी मैग्नेट। तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो यहाँ जितनी भी मशीनरी है हैवी वो सारी क्या हो जाएगी, इस पर अट्रैक्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? मैग्नेट खींच लेगा उसे। अब मैग्नेट ने खींच लिया, अब क्रेन मान लो सामान को इधर रखना है, ठीक है, तो ये क्रेन इधर जाएगी। अब क्या करेंगे हम, जो सोलेनॉइड या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने बोली है उसमें करंट ऑफ कर देंगे। करंट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगी, डीमैग्नेटाइज्ड होगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो सामान ऑटोमेटिकली वहाँ से नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? और अगर ये काम आप परमानेंट या नेचुरल मैग्नेट से करते तो ऑब्वियस है वो, ठीक है, आप चिपका तो लेते सामान को, सारा स्टिक हो जाता, लेकिन फिर छुड़वाते कैसे उसको? ठीक है ना, तो ये बेस्ट है उसके लिए, लिफ्ट करने के लिए हैवी मशीनरीज और जो आपके बल्क क्वान्टिटीज होती हैं आयरन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वहाँ पर यूज़ होती हैं। क्लियर है इतनी कहानी? ठीक है, उसके बाद आ जाओ फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ में। देखो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, क्या है, नंबर ऑफ लूप्स इन द कोयल। जैसे ये वाली कोयल थी, ठीक है, अब जितने ये नंबर ऑफ लूप्स आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियस से बात है कि मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा तो ये ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ करंट पास, अब ये करंट कितना पास किया आपने इस पर भी डिपेंड करेगा। ज़्यादा करंट पास करोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम करोगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ रहे हो? उसके बाद आता है नेचर ऑफ द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो ये आयरन की बार आपने रखी है, ठीक है, आयरन है या कोई और मटेरियल है, तो ये उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? अब मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस आपने ले लिया कि जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर बहुत कम पास करता है या इतनी नहीं करता जितनी आयरन करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट कम स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ रहे हो ना? आयरन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं। ठीक है, तो ऐसी और भी मटीरियल हैं, ठीक है, उनमें थोड़ी कम होती होगी। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो यानी कि नेचर ऑफ द कोर जो है वो भी इस पर अफेक्ट करती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेट या वीक होगा। क्लियर है? वैसे एक बात बताऊँ आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद हम परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ एक्चुअल में वो क्या है कि जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं आपके पास, ये भी हम बनाते हैं। ठीक है, एक तो होती है नेचुरल जो आप ब्लैक कलर की आप लोग देखते हो, ठीक है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो ये एक टेम्परेरी मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो परमानेंट मैग्नेट ये भी जो हम लोग बनाते हैं मैन मेड होती हैं, ये थोड़ी वीकर मैग्नेट्स होती हैं, लेकिन ये परमानेंट होती हैं, ये वाली टेम्परेरी होती है। ठीक है, तो चलो परमानेंट को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो ये सब आप नोट कर लेना इतना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बातें, एक बार पढ़ना ही है आपको, ज़्यादा इसको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो पढ़ के ही समझ में आ जाएंगी कि क्या कहानी है। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।